गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग इटेरिया करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग 1 से 10 तक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको उससे रिलेटेड फैक्ट भी बताते हैं और साथ ही साथ जो फैक्ट है उसको याद भी कराते हैं। ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में भूलने की जो चांस है वो कम हो जाता है। पहला जो क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उत्तर पूर्वी राज्यों की जनसंख्या संरचना को बनाए रखने के लिए किस देश की सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजीम को ख़त्म करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो भारत की सरकार ने आपको फ्री मूवमेंट रिजीम है वो म्यांमार की सीमा पर ख़त्म किया है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो फ्री मूवमेंट रिजीम था भारत सरकार ने वो म्यांमार की सीमा पर ख़त्म कर दिया है। ठीक है, ऑप्शन में आपको कुछ देश दिया हुआ है, हम उस देश की राजधानी को देख लेते हैं। ठीक है, भूटान की राजधानी जो है थिम्पू होता है। ठीक है, भूटान की राजधानी कहाँ है तो थिम्पू है। बांग्लादेश की जो राजधानी वो ढाका है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है तो ढाका है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। नेपाल की राजधानी आपको काठमांडू है। ठीक है, नेपाल की राजधानी कहाँ है तो नेपाल की राजधानी आपको काठमांडू है। म्यांमार की जो राजधानी है वो आपको नेपिडो है। ठीक है, म्यांमार की राजधानी कहाँ है नेपिडो है। भूटान का थिम्पू, बांग्लादेश का ढाका, नेपाल का काठमांडू और म्यांमार का नेपिडो। ठीक है, और भारत सरकार ने आपको फ्री मूवमेंट रिजीम जो है वो म्यांमार की सीमा पे ख़त्म किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे भारत सरकार है वो फ्री मूवमेंट जो रिजीम है वो म्यांमार की सीमा पे ख़त्म किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संगीतकारों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन में आपको संगीतकार दिया हुआ है उनमें किसको हमको बताना, किसको 2024 में ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आपको ग्रैमी अवार्ड 2024 में जिसको सम्मानित किया गया था वो थे जाकिर हुसैन, गणेश राजगोपालन और शंकर महादेवन थे। ठीक है, तो याद रखेंगे आपको ग्रैमी अवार्ड 2024 किसे सम्मानित किया गया है तो ग्रैमी अवार्ड 2024 से वो जाकिर हुसैन, गणेश राजगोपालन और शंकर महादेवन को दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 1, 2, 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हाई एल्टीट्यूड स्पीडो सैटेलाइट का सफल परीक्षण किस अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है। तो आपको हाई एल्टीट्यूड स्पीडो सैटेलाइट का सफल परीक्षण है आपको वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे आपको हाई एल्टीट्यूड स्पीडो सैटेलाइट का सफल परीक्षण आपको वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा किया गया है। और आपको CSIR का जो स्थापना है 1942 में किया गया था। ठीक है, CSIR का स्थापना कब किया गया था तो 1942 में किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। CSIR का मुख्यालय कहाँ है तो नई दिल्ली में है और इसका जो स्थापना है आपको 1942 में किया गया था, इसको याद रखेंगे। फिर इसके बाद आपके रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान DRDO का जो स्थापना है आपको 1958 में किया गया था। DRDO का स्थापना कहाँ किया गया था, कब किया गया था तो 1958 में किया गया था और इसका जो मुख्यालय आपको नई दिल्ली में। ठीक है, तो DRDO का मुख्यालय कहाँ है नई दिल्ली में, CSIR का मुख्यालय कहाँ है नई दिल्ली में। DRDO का जो स्थापना है 1958 में किया गया था, CSIR का जो स्थापना है 1942 में किया गया था। फिर इसके आता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का जो स्थापना है आपको 15 अगस्त 1969 को किया गया था। ठीक है, तो इसरो का स्थापना कब किया था 15 अगस्त 1969 को किया गया था और इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है, तो इसको भी याद रखेंगे। आपको इसरो का जो स्थापना है 15 अगस्त 1969 को किया गया था और इसरो का जो मुख्यालय है बेंगलोर में है। DRDO का जो स्थापना 1958 में किया गया था। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली में। CSIR का जो स्थापना 1942 में किया गया था और इसका जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे और याद रखेंगे हाई एल्टीट्यूड स्पीडो सैटेलाइट का जो सफल परीक्षण है वो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीतीश डिवाइस पद का विस्तारित रूप क्या है जो आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ आने से आधा घंटा पहले किसानों और जनता को अलर्ट प्रदान करने के लिए व्यापक रूप से चर्चा में रहा है। हम लोग को इस क्वेश्चन में जो नीतीश डिवाइस बनाया गया है, ठीक है, ये किसके लिए बनाया गया तो आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ आने से आधा घंटा पहले किसानों और जनता को अलर्ट प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, जो नीतीश का आपका फुल फॉर्म होगा नोवेल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। याद रखेंगे नीतीश का जो फुल फॉर्म होगा N से नोवेल, I से इंस्टीट्यूट, T से टेक्नोलॉजी, I से इंटरवेंशन, S से सेफ्टी ऑफ, H से ह्यूमन लाइफ्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि वो कौन सा डिवाइस बनाएगा जो आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ आने से आधे घंटे पहले किसानों और जनता को अलर्ट प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, तो वह जो डिवाइस का नाम है वो नीतीश डिवाइस, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हस्तियों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो उपरोक्त में से किन्हें भारत रत्न 2024 में सम्मानित नहीं किया गया है। हमको बताना है कि किन व्यक्ति को आपको भारत रत्न 2024 में सम्मानित नहीं किया गया।
तो हम लोग देख लेते हैं कि 2024 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो 2024 में जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, पहले व्यक्ति के नाम थे चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, इनको आपको 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दूसरे जो व्यक्ति का नाम था वो नरसिम्हा राव थे, नरसिम्हा राव को आपको 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तीसरे जो व्यक्ति थे डॉक्टर एस स्वामीनाथन थे, इनको भी याद रखेंगे कि एस स्वामीनाथन को कब भारत रत्न दिया गया था, तो 2024 में दिया गया था। ठीक है, इसके बाद चौथा जो व्यक्ति थे वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर थे। ठीक है, तो याद रखेंगे 2024 में जो भारत रत्न 4 व्यक्तियों को दिया गया था, चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, डॉक्टर एस स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर को। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो वेंकैया नायडू है, इनको 2024 में नहीं दिया गया था। पीवी नरसिम्हा राव को 2024 में दिया गया है, एस स्वामीनाथन को दिया गया है और पद्मा सुब्रमण्यम इनको भी नहीं दिया गया। ठीक है, तो दूसरे और तीसरे को दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे भारत रत्न 2024 किसको दिया गया है, तो चौधरी चरण सिंह को, नरसिम्हा राव को, डॉक्टर स्वामीनाथन को और कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा बिहार के कालू घाट पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। कालू घाट किस जिले में स्थित है? ठीक है, जो कालू घाट है वो आपको सारण जिले में स्थित है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। याद रखेंगे जो कालू घाट है वो सारण जिले में स्थित है। कालू घाट कहाँ स्थित है? तो सारण जिले में स्थित है। और यहीं पे आपको हाल ही में केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा बिहार के अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो सारण जिले में किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का क्या नाम है? तो कालू घाट नाम है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन पर विचार करें। जो कथन असत्य है, गलत है, हमको उसको बताना है। पहला जो कथन कर रहा है कि स्वाति पोर्टल में स्वाति का पूर्ण विस्तार साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजिकल एंड इन्वेंशन है, यह गलत है। तो जो आपको स्वाति पोर्टल का फुल फॉर्म होता है वो तो साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजिकल एंड इन्वेंशन नहीं, आपको इनोवेशन होता है। क्या होता है? इन्वेंशन नहीं, आपको इनोवेशन होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो स्वाति पोर्टल का फुल फॉर्म होता है वो साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजिकल एंड इन्वेंशन नहीं, आपको इनोवेशन होता है। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है कि भारत की यूपीआई सेवाएं श्रीलंका और मालदीव में शुरू की गई है, तो यह कथन सही है। तो हमसे जो क्वेश्चन में आपको असत्य कथन पूछा है, तो इसलिए असत्य जो गलत जो कथन है केवल कथन एक है। ठीक है, तो आपका केवल एक सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन पर विचार कीजिए। जो कथन सत्य है, सही है, हमको उसको बताना है। पहला जो कथन कह रहा है कि यूरोपीय संघ ने 2040 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 55% कम करने का लक्ष्य की घोषणा किया है, तो यह कथन गलत है। दूसरा जो कथन कर रहा है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का थीम एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर है, यह कथन सही है। तो हमसे इस क्वेश्चन में सत्य कथन पूछा है, सही कथन पूछा है। ठीक है, तो आपसे ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, केवल 2। अगर हम लोग 7वां हिंद महासागर सम्मेलन की बात करें, जो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन हो आपको 9 से 10 फरवरी 2024 को ऑस्ट्रेलिया पर्थ में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ था। इसको भी याद रखेंगे कि जो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन है वो 9 से 10 फरवरी 2024 में आपको ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ था, और इसका जो थीम था एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन असत्य है, गलत है, हमको उसको बताना है। पहला जो कथन कह रहा है कि विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। ठीक है, तो यह कथन सही है। जो विधि आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है वो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं, तो इसको याद रखेंगे कि विधि आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति ऋतुराज आपको अवस्थी हैं। दूसरा जो कथन कह रहा है कि पहला विधि आयोग 1834 में ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित किया गया था, यह सही है। जो पहला विधि आयोग जो है वो भारत में 1834 में स्थापित किया गया था। किस वायसराय के समय? तो लॉर्ड मैकाले के समय स्थापित किया गया था। ठीक है, किसके समय स्थापित किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले के समय स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया था? तो 1834 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। लेकिन हमसे जो क्वेश्चन में आपको असत्य कथन पूछ रहा है, गलत कथन पूछ रहा है, तो नहीं पहला आपको गलत है, नहीं दूसरा आपको गलत है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन असत्य है, गलत है, हमको उसको बताना है। पहला जो कथन कह रहा है कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल उर्दू कवि गुलजार को दिए जाने की घोषणा किया गया है, तो यह कथन गलत है। आपको 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है केवल आपको उर्दू कवि गुलजार को नहीं दिया गया है, बल्कि आपको गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो गुलजार को उर्दू के लिए दिया गया है। गुलजार को आपको उर्दू के लिए दिया गया और संस्कृत के लिए आपको जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया है।
तो याद रखेंगे 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो गुलजार और रामभद्राचार्य को दिया गया है, जगत गुरु रामभद्राचार्य। दूसरा जो कथन कर रहा है कि जीएस कुरूप पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे, तो यह कथन सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो पहले विजेता थे वो जीएस कुरूप थे, वो मलयालम भाषा के एक कवि थे। जीएस कुरूप कौन थे? तो मलयालम भाषा के कवि थे और इनको ही पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे कि पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था? तो जीएस कुरूप को किया गया था। और 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है आपको गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया है। तो हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, पहली बार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो शुरुआत है 1961 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1961 में किया गया। और जीएस कुरूप को आपको 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो याद रखें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार देने का शुरुआत कब किया गया था? तो 1961 में किया गया था। ठीक है, और जीएस कुरूप को आपको 1965 में पहली बार इसे सम्मानित किया गया था। तो हमसे क्वेश्चन में असत्य गलत कथन पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला जो कथन है वो गलत है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिकारी को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो जो फिट इंडिया मूवमेंट का जो ब्रांड एम्बेसडर है नरेंद्र कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। फिट इंडिया मूवमेंट का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो नरेंद्र कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे फिट इंडिया मूवमेंट का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो नरेंद्र कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। और जो फिट इंडिया मूवमेंट का जो शुरुआत है आपको 29 अगस्त 2019 को किया गया था। कब किया गया था? तो फिट इंडिया मूवमेंट का जो शुरुआत है 29 अगस्त 2019 को किया गया था। और वर्तमान में आपको फिट इंडिया मूवमेंट के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो नरेंद्र कुमार यादव हैं, इनको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन असत्य है गलत है हमको उसको बताना है। पहला कह रहा है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राजील में संपन्न हुआ है, यह कथन गलत है। जो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है 2024 में, यह दुबई में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो दुबई में किया गया है। याद रखेंगे जो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है 2024 में आपको दुबई में किया गया है। और जो दुबई है वो आपको संयुक्त अरब अमीरात का राजधानी है, इसको भी याद रखेंगे। दुबई किसकी राजधानी? तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी। और हाल ही में यहाँ पे विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। दूसरा जो कथन कर रहा है कि भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सरकारी सेवा हेतु 9वीं गॉवटेक पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो यह कथन सही है। लेकिन हमसे जो कथन में असत्य गलत कथन पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन आपका कथन ए सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन असत्य या गलत है हमको उसको बताना है। पहला जो कथन कर रहा है कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा जलवायु परिवर्तन के अध्ययन हेतु पेस उपग्रह को लॉन्च किया गया है, यह कथन गलत है। तो जो भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो है वो जलवायु परिवर्तन के अध्ययन हेतु 3 उपग्रह को लॉन्च करने जा रहा है। पहला जो उपग्रह का नाम है वो मेघा है। पहला उपग्रह का क्या नाम है? तो मेघा है। दूसरा जो उपग्रह का नाम है आपको सरल है, सरल। और जो तीसरा उपग्रह का नाम है आपको रिसैट है। ये 3 जो उपग्रह है इसरो जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए लॉन्च करने जा रहा है। ठीक है, तो जो पेस उपग्रह का नाम नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन आपका कथन ए आपका गलत हो जाएगा। दूसरा जो कथन कर रहा है कि पेस का पूर्ण विस्तार प्लैंकटन, एयर, क्लाउड, ओशियन इकोसिस्टम है, यह भी गलत है। तो हमसे आपको दो असत्य कथन पूछ रहा है, तो दोनों ही कथन असत्य या गलत है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला जो कथन कर रहा है कि मिलन नौसैनिक अभ्यास का आयोजन बालासोर के तट पर किया गया, यह कथन गलत है। आपको जो मिलन नौसैनिक अभ्यास है वो विशाखापट्टनम में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो विशाखापट्टनम में किया गया है, तो याद रखेंगे पट्टनम। ठीक है, तो मिलन नौसैनिक अभ्यास जो है वो विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया है। दूसरा जो कथन कर रहा है कि इस अभ्यास की थीम सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन था, यह कथन सही है। जबकि मिलन नौसैनिक अभ्यास था उसका जो थीम था 2024 का सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना का गठबंधन था। अगर हम लोग मिलन नौसैनिक अभ्यास के बारे में बात करें तो जो मिलन नौसैनिक अभ्यास है आपको विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था और इसका जो थीम था सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन। और यह आपको 19 फरवरी से आपको 27 फरवरी के बीच में आयोजित किया गया था। 27 फरवरी 2024 के बीच में आयोजित किया गया था। तो मिलन नौसैनिक अभ्यास कब आयोजित किया गया था? तो 19 फरवरी से 27 फरवरी 2024 के बीच में आयोजित किया गया था। और जो मिलन नौसैनिक अभ्यास है वो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई जागृति पोर्टल संबंधित है। तो जो ई जागृति पोर्टल है उपभोक्ता मामलों के लिए एक पोर्टल है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो याद रखें जो ई जागृति पोर्टल है यह उपभोक्ता मामलों के लिए एक पोर्टल है और ई जागृति पोर्टल का जो शुरुआत है आपको 2020 में किया गया था। ई जागृति पोर्टल का शुरुआत कब किया गया था? तो 2020 में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो जो 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के जो मुख्य अतिथि थे वो यूएई के राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। याद रखेंगे कि 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के जो मुख्य अतिथि थे वो यूएई के राष्ट्रपति थे। और यूएई के राष्ट्रपति का क्या नाम था? तो इनका नाम था आपको शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान था, अल नहयान। तो याद रखेंगे यूएई के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। ठीक है, तो यूएई के राष्ट्रपति के क्या नाम है? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। और यही आपको 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दिया गया है? तो जो गुप्तेश्वर वन है आपको उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। याद रखें जो गुप्तेश्वर वन है वो उड़ीसा में स्थित है और इसी को राज्य के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दिया गया है। तो उड़ीसा राज्य के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में किसे मान्यता दिया गया है? तो गुप्तेश्वर वन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2024 में लॉन्च किए गए विभिन्न कार्यक्रम के संबंध में कौन सही सम्मिलित है, हमको उसको बताना है। पहला जो कथन कर रहा है कि स्वयं प्लस पोर्टल शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, यह सही है। जो स्वयं प्लस पोर्टल है वो शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे जो स्वयं प्लस पोर्टल है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया था? तो यह 27 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया। तो याद रखेंगे जो स्वयं प्लस पोर्टल है वह 27 फरवरी 2024 को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। दूसरा कह रहा है कि डिजिटल डिटॉक्स पहल है आपको कर्नाटक के सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, यह भी कथन सही है। दूसरा क्या कर रहा है कि डिजिटल डिटॉक्स पहल है वो आपको कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। डिजिटल डिटॉक्स पहल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। जो घर पोर्टल है आपको NCPCR के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? NCPCR के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह भी कथन सही है। तो याद रखें जो घर पोर्टल है आपको NCPCR के द्वारा लॉन्च किया गया है। और चौथा जो है सी कार्स वेब पोर्टल है वो कोयला मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह भी कथन सही है। जो सी कार्स वेब पोर्टल है आपको कोयला मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपको सभी जो कथन सही है तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन ई आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सही सम्मिलित है, हमको उसको बताना है। तो पहला जो कह रहा है कि इब्राहिम सिकंदर वो मलेशिया के राजा हैं, तो यह कथन सही है। जो मलेशिया का राजा कौन है? तो इब्राहिम इस्कंदर हैं। तो आप याद रखेंगे जो मलेशिया का राजा आपको इब्राहिम इस्कंदर हैं। दूसरा कह रहा है ट्राई के अध्यक्ष कौन है? तो जो ट्राई के अध्यक्ष है वो अनिल कुमार लाहोटी हैं। ट्राई के कौन अध्यक्ष हैं? तो ट्राई के जो अध्यक्ष हैं वो अनिल कुमार लाहोटी हैं। ठीक है, और जो ट्राई का स्थापना है आपको 20 फरवरी 1997 को किया गया था। यह भी याद रखेंगे कि ट्राई का जो स्थापना है वो 20 फरवरी 1997 को किया गया था। ट्राई का स्थापना कब किया गया था? तो 20 फरवरी 1997 को किया गया था। तीसरा कह रहा है कि यमन के प्रधानमंत्री के रूप में आपको अहमद अवाद बिन मुबारक को नियुक्त किया गया है, यह कथन सही है। यमन के प्रधानमंत्री के रूप में आपको अहमद अवाद बिन मुबारक को नियुक्त किया गया है। तो आपको ABC तीनों कथन सही हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स गठन किया है? ठीक है, तो जो सड़क सुरक्षा फोर्स है आपको पंजाब सरकार द्वारा गठित किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे सड़क सुरक्षा फोर्स है वो पंजाब सरकार द्वारा गठित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला राज्य बन गया है? ठीक है, तो जो भारत का सर्वाधिक रामसर स्थल वाला जो राज्य है वो तमिलनाडु है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे भारत का सर्वाधिक रामसर साइट वाला जो राज्य है वो आपको तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु में आपको 16 रामसर साइट है। कितने हैं? तो तमिलनाडु में आपको 16 रामसर साइट है। उत्तर प्रदेश में आपको 10 रामसर साइट है। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट हैं? तो 10 रामसर साइट है। महाराष्ट्र में आपको 3 रामसर साइट हैं। कितने हैं? तो 3 है। बिहार को याद रखेंगे कि बिहार में आपको 3 रामसर साइट हैं। याद रखेंगे बिहार में कितने रामसर स्थल हैं? तो बिहार में जो रामसर स्थलों का जो संख्या है वो 3 है। महाराष्ट्र में 3 है, उत्तर प्रदेश में 10 है, तमिलनाडु में 16 है और भारत में टोटल 82 रामसर साइट हैं। कितने रामसर साइट हैं? तो भारत में आपको 82 रामसर स्थल है। तो याद रखेंगे भारत में टोटल आपको कुल 82 रामसर स्थल हैं। बिहार में 3 है, महाराष्ट्र में 3 है, तमिलनाडु में 16 है, उत्तर प्रदेश में 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा INS संध्याक को कहाँ कमीशन किया गया है? तो जो INS संध्याक को आपको विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है। तो याद रखेंगे कि INS संध्याक को आपको विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया और किसके द्वारा किया गया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? तो 3 फरवरी 2024 को किया गया है। तो याद रखेंगे
कि INS संध्या को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 3 फरवरी 2024 को विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को लंदन में प्रतिष्ठित यूके ब्लावाटनिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यूके में जो ब्लावाटनिक पुरस्कार से सम्मानित आपको राहुल कुमार नायर, मिहुल मलिक और तन्मय भारत को किया गया है। तो पिक सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि यूके ब्लावाटनिक पुरस्कार से सम्मानित आपको राहुल कुमार नायर, मिहुल मलिक और तन्मय भारत को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी? ठीक है। तो भारत की जो पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव है आपको सरयू नदी में संचालित किया जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव है आपको सरयू नदी में संचालित किया जाएगा। अगर हम लोग सरयू नदी की बात करें तो सरयू नदी की जो लंबाई हो 350 किलोमीटर है। सरयू नदी का लंबाई कितना है? 350 किलोमीटर है। ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ठीक है। और इसका जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी का लंबाई कितना है? तो 25 याद रखेंगे, 25 किलोमीटर है। ठीक है। ब्रह्मपुत्रा नदी का जो टोटल लंबाई होता है आपको 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्रा नदी का लंबाई कितना है? तो यह ब्रह्मपुत्रा नदी का जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है। लेकिन भारत, चीन और बांग्लादेश ये तीनों देशों में बहता है। ठीक है। लेकिन अगर इस नदी का भारत में अगर लंबाई पूछे तो भारत में इसका जो कुल लंबाई है वो 900 किलोमीटर है। ठीक है। तो याद रखेंगे कि ब्रह्मपुत्रा नदी का टोटल लंबाई कितना है? तो 2900 किलोमीटर है। और जो ब्रह्मपुत्रा नदी का भारत में केवल लंबाई कितना है? तो 900 किलोमीटर है। और जो यमुना नदी का लंबाई है आपको 1370 किलोमीटर। यमुना नदी का लंबाई कितना है? तो 1370 किलोमीटर है। तो याद रखेंगे भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव है वो सरयू नदी में संचालित की जाएगी। ठीक है। और इसका जो लंबाई है सरयू नदी का लंबाई 350 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और इसका जो लंबाई है 2525 किलोमीटर, मतलब 25 किलोमीटर। इसको याद रखने का ट्रिक है। ब्रह्मपुत्रा नदी का जो कुल लंबाई है वो 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो भारत, चीन और बांग्लादेश में बहती है। भारत में जो ब्रह्मपुत्रा नदी का जो कुल लंबाई है वो 900 किलोमीटर और जो यमुना नदी का कुल लंबाई है वो 1370 किलोमीटर है। इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फरवरी 2024 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या था? तो जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 का थीम था वो आर्द्रभूमि और मानव कल्याण था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 का जो थीम था वो आपको आर्द्रभूमि और मानव कल्याण था। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखेंगे कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस का जो शुरुआत है वो 2 फरवरी 1971 में किया गया था। कब किया गया था? तो 2 फरवरी 1971 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का जो उद्घाटन है वो डिब्रूगढ़ में किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का जो उद्घाटन है डिब्रूगढ़ में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो डिब्रूगढ़ में किया गया है। डिब्रूगढ़ जो है वो असम में स्थित है और यह जो आपको ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। तो याद रखेंगे जो डिब्रूगढ़ में ही आपको पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सालय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। और जो डिब्रूगढ़ है आसाम में है और जो डिब्रूगढ़ है वो ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद के लिए समझौता किया है? तो भारत ने आपको MQ-9B सशस्त्र ड्रोन को खरीदने के लिए जो समझौता है अमेरिका के साथ किया है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो भारत ने MQ-9B सशस्त्र ड्रोन को खरीदने के लिए जो समझौता है वो अमेरिका के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलोंग कोनोनेके ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो जो ओलोंग कोनोनेके थे वो रूस के रहने वाले थे। तो ऑप्शन डी आपको सही हो जाएगा। और इन्होंने हाल ही में अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। ठीक है। अगर वो रूस की बात करें तो रूस की राजधानी वो मॉस्को है। रूस का राजधानी कहाँ है? तो रूस का राजधानी आपको मॉस्को है। ठीक है। जापान का राजधानी वो टोक्यो है। जापान का राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो। ठीक है। याद रखेंगे कि रूस की राजधानी मॉस्को, जापान का राजधानी टोक्यो, चीन का राजधानी आपको बीजिंग है। चीन का राजधानी कहाँ है? तो चीन का राजधानी आपको बीजिंग है। ठीक है। और जो अमेरिका का राजधानी है वो वाशिंगटन DC। अमेरिका का राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन DC है। ठीक है। याद रखेंगे चीन का राजधानी बीजिंग, जापान का राजधानी टोक्यो, रूस का राजधानी मॉस्को और अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन DC है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की सीमा पर बाढ़ लगाने का निर्णय लिया है? तो भारत सरकार ने अपने पड़ोसी देश म्यांमार की सीमा पर बाढ़ लगाने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। याद रखेंगे कि भारत सरकार ने हाल ही में म्यांमार की सीमा पर बाढ़ लगाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू की घोषणा किया गया है? ठीक है, तो जो मुख्यमंत्री वयोश्री योजना है वो महाराष्ट्र की सरकार ने शुरू किया है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि मुख्यमंत्री वयोश्री योजना है वो महाराष्ट्र की सरकार ने शुरू किया है, और जो मुख्यमंत्री वयोश्री योजना है वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना है वो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है। किस राज्य में शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में शुरू किया गया है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में शुरू किया गया है। नई दिल्ली के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो अतीसी हैं। याद रखेंगे कि आपको नई दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अतीसी हैं, और यह दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली की पहला महिला मुख्यमंत्री का क्या नाम था? उनका नाम था आपको सुषमा स्वराज थी। ठीक है, तो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री का क्या नाम था? तो सुषमा स्वराज थी। और दिल्ली के तीसरी महिला मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो अतीसी हैं। ठीक है, यह वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। और दिल्ली की जो दूसरी महिला मुख्यमंत्री का नाम था वो शीला दीक्षित था। ये भी याद रख लेंगे कि दिल्ली के जो आपको दूसरी महिला मुख्यमंत्री का जो नाम था वो शीला दीक्षित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्स्टर्डम में स्थित टॉमटम की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है? तो जो दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला जो शहर है वो लंदन है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे एम्स्टर्डम में स्थित टॉमटम की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला जो शहर है वो लंदन है। ठीक है, एम्स्टर्डम जो है वो आपको नीदरलैंड का राजधानी है। एम्स्टर्डम किसका राजधानी है? तो नीदरलैंड का राजधानी, इसको याद रखेंगे। एम्स्टर्डम जो है वो नीदरलैंड का राजधानी है, और लंदन जो है आपको इंग्लैंड का राजधानी है, ब्रिटेन का। लंदन किसका राजधानी है? तो ब्रिटेन का राजधानी है, इसको भी याद रखेंगे। और जो डबलिन है आपको आयरलैंड का राजधानी है। डबलिन किसका राजधानी है? तो डबलिन जो है वो आयरलैंड का राजधानी, याद रखेंगे। टोक्यो जापान का, लंदन ब्रिटेन का, आम्स्टर्डम नीदरलैंड का, और डबलिन जो है आयरलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा आपको आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का जो अवार्ड है वो बीना मोदी को भी दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। किसे दिया गया है? तो बीना मोदी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 9 फरवरी तक भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो 6 से 9 फरवरी तक भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन है वो गोवा में किया गया है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का जो आयोजन है आपको गोवा में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो गोवा में किया गया है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा में किया गया है। कब से कब तक किया गया है? तो 6 से 9 फरवरी के बीच में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला जो कार्य गगनयान मिशन, पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र हैं। ठीक है, यह सही है। तो गगनयान मिशन के पहले महिला रोबोट जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो व्योममित्र हैं, तो यह सही हो जाएगा। तो याद रखें जो गगनयान मिशन के पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री वो व्योममित्र हैं। दूसरा जो कथन कार्य है मानव रहित व्योममित्र मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा, यह भी कथन सही है। तो इसरो जो है वो मानव रहित व्योममित्र मिशन है वो 2024 में लॉन्च करेगा। तीसरा जो कथन कार्य है कि मानव युक्त मिशन गगनयान वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा, तो यह भी कथन सही है। याद रखें जो मानव रहित व्योममित्र मिशन है 2024 में लॉन्च किया गया जाएगा, और मानव युक्त मिशन गगनयान जो है यह वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा। तो कथन आपका 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पे रखा गया है? तो जो अयोध्या हवाई अड्डे का नाम आपको महर्षि वाल्मीकि के नाम पे रखा गया है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे अयोध्या हवाई अड्डे का जो नाम है वो महर्षि वाल्मीकि के नाम पे रखा गया है। किसके नाम पे रखा गया है? तो महर्षि वाल्मीकि के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो यह जो राज्य है वो गुजरात है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपको सही हो जाएगा। गुजरात में आपको 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, तो यह जो वर्ल्ड रिकॉर्ड किस राज्य में बनाया गया है? तो गुजरात में बनाया गया है। याद रखेंगे गुजरात में आपको 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो जो स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का जो उद्देश्य है आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे स्मार्ट 2.0 का जो उद्देश्य था वो आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगर हम लोग स्मार्ट 2.0 की बात करें तो इसका शुरुआत आपको जनवरी 2024 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो जनवरी 2024 में किया गया था। स्मार्ट 2.0 योजना का शुरुआत कब किया गया था? तो जनवरी 2024 में किया गया था। और इसका जो उद्देश्य है आपको आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक है आपको किर्गिस्तान ने घोषित किया है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक हो आपको किर्गिस्तान ने घोषित किया है। किस देश ने घोषित किया है? तो किर्गिस्तान ने घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2024 से कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में एक सदस्य के रूप में चुना गया है? तो भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में एक सदस्य के रूप में आपको 4 साल के लिए चुना गया है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में एक सदस्य के रूप में आपको 4 साल के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के एक्सपोसैट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन सत्य है, सही है, हमको उसको बताना है। ठीक है, पहला जो कथन कार्य है इसे 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से लॉन्च किया गया है, यह सही है। जो इसरो का एक्सपोसैट मिशन है आपको 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से लॉन्च किया गया है। दूसरा जो कथन कार्य है कि भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया है, तो यह भी कथन सही है। तो कथन ए और 1 और 2 आपका दोनों सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2024 को किस देश में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया जिसके बाद सुनामी की चेतावनी दी गई? ठीक है, तो यह जो भूकंप है जापान में आया था, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि जापान में आपको 1 जनवरी 2024 को 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था जिसके बाद वहाँ पे सुनामी की चेतावनी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया गया है? जो गुणोत्सव 2024 है वो असम के सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे गुणोत्सव जो है वो आपको गुणोत्सव 2024 जो है वो असम के सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। और यह जो 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस कक्षा चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया गया है? तो जो प्रेरणा है वो आपको 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखें जो आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा है वो 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे जो आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा है वो आपको केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुद्धिस्ट वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय के साथ शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यह महासभा आपको नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे द बुद्धिस्ट वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ का 12वीं जो महासभा है वो आपको नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो जो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का जो 9वां संस्करण है वो हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का जो 9वां संस्करण है वो हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक आयोजित किया है? तो 17 जनवरी से 20 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर विकसित किया गया है? ठीक है, तो जो डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर है आपको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर है आपको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है, हमको उसको बताना है। पहला जो कथन कार्य 206 फीट की कुल ऊंचाई के साथ यह भारत की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, तो यह कथन सही है।
तो याद रखें जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा की ऊंचाई कितना है, तो 206 फीट है। कितना ऊंचाई है, तो 206 फीट है। और यह भारत की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो याद रखें भारत की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा है। उसका जो ऊंचाई है 206 फीट है। तो पहला सबसे ऊंचा प्रतिमा कौन है, तो जो पहला सबसे ऊंचा प्रतिमा है वो यूनिटी ऑफ स्टैचू है। कौन सा है, तो यूनिटी ऑफ स्टैचू है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि भारत का जो सबसे पहला ऊंचा प्रतिमा है यूनिटी ऑफ स्टैचू है। और इसका जो कुल ऊंचाई है आपको फीट में 597 फीट है। कितना है, तो 597 फीट। और अगर हम लोग मीटर की बात करें तो यह 182 मीटर है। तो याद रखेंगे भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा जो यूनिटी ऑफ स्टैचू है और इसका जो ऊंचाई है 597 फीट है। और मीटर में बात करें तो 182 मीटर है। और भारत के जो चौथा सबसे ऊंचा जो प्रतिमा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा है और इसका जो ऊंचाई है 206 फीट है। दूसरा जो कथन कर रहा है कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अम्बेडकर स्मृति वनम में इसका निर्माण किया गया है। तो यह कथन सही है। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के प्रतिमा का निर्माण है वो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया है। कहाँ किया गया है, तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया है। याद रखेंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के प्रतिमा का जो निर्माण है वो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया है। तीसरा जो कथन कर रहा है कि इसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है। तो यह भी कथन सही है। आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा को आपको स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है। याद रखेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा को आपको स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है। तो 1, 2, 3 आपका तीनों सही हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से जो हमको याद रखने वाला जो पॉइंट है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो प्रतिमा है वो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थापित किया गया है। इसका जो ऊंचाई है 206 फीट है और यह भारत की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत की पहली सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सा है, तो यूनिटी ऑफ स्टैचू है। और जो यूनिटी ऑफ स्टैचू है वो गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में नर्मदा नदी के तट पे है। गुजरात में आपको नर्मदा नदी के तट पे है। और जो यूनिटी ऑफ स्टैचू है आपको गुजरात में साधु बेट नामक द्वीप पे है। ठीक है, कहाँ पे है, तो गुजरात में आपको साधु बेट नामक द्वीप पे आपको यूनिटी ऑफ स्टैचू स्थित है। और इसका जो ऊंचाई है 597 फीट है। और मीटर में बात करें तो 182 मीटर है। आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के प्रतिमा को आपको स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि यूनिटी ऑफ स्टैचू किसकी प्रतिमा है। जो यूनिटी ऑफ स्टैचू जो है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के संबंध में जौन सा कथन सत्य है हमको उसको बताना है। पहला जो कथन कह रहा है कि राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला की मूर्ति की मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं। ठीक है, यह कथन सही है। तो याद रखें कि अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में जो स्थापित रामलला का जो मूर्ति है उसके जो मूर्तिकार हैं वो अरुण योगीराज हैं। दूसरा जो कथन कह रहा है कि मंदिर के प्रमुख वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुर हैं। यह भी कथन सही है। तो याद रखें जो अयोध्या में राम मंदिर का जो निर्माण किया जा रहा है उसका जो वास्तुकार है वो चंद्रकांत सोमपुर हैं। ठीक है, तीसरा जो कथन कर रहा है कि 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। यह भी कथन सही है। तो क्वेश्चन आपसे भी पूछ सकते हैं अयोध्या में जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान कब किया गया था, तो 22 जनवरी 2024 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो कथन आपका A, B, C तीनों सही हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने हैदराबाद में किस रोग की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हेविसियोर लॉन्च किया है। तो जो हेविसियोर है वो हेपेटाइटिस ए के लिए लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो हेविसियोर वैक्सीन है वो हेपेटाइटिस ए की रोकथाम के लिए विकसित किया गया है। किसके द्वारा यह विकसित किया गया है, तो हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है जो हेविसियोर वैक्सीन है हेपेटाइटिस ए के लिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। तो फ्रेंड ये था एडिटोरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। हम लोग अभी तक 1 से 10 तक प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। हम लोग सभी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको उससे रिलेटेड फैक्ट भी बताते हैं और आपको याद भी कराते हैं। ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में जो भूलने का चांस है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो आप भी हमारे साथ जुड़कर करंट अफेयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।